जय हिंद बच्चों। विराट ज्ञान में आपको पुनः स्वागत है। बच्चों आइए, आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूं 10+1 के लिए। क्लास 11 के लिए मैथमेटिक्स है, जिसकी शुरुआत में सेट से कर रहा हूं, समुच से कर रहा हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप 10+1 या 10+2 का स्टूडेंट हैं तो निश्चित है इस वीडियो को आपको देखनी चाहिए। आइए, सबसे पहले मैं सेट की परिभाषा के बारे में चलता हूं, क्योंकि सेट अर्थात समुच्च, क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्मांड में वस्तुओं का अंबार है, लेकिन वो वस्तुओं का अगर कलेक्शन आप अलग अलग करते हैं उसे ही सेट कहते हैं। हम सब क्रिकेट खेलते वक्त या फुटबॉल खेलते वक्त हम लोग अपने आप में अपने विद्यार्थियों सहपाठियों या दोस्तों के बीच में दो दो सेट, तीन तीन सेट बना लेते थे और 2 पार्ट या 3 पार्ट में अर्थात सेट में, समुच्च में विभाजित होकर के क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे या कबड्डी खेलते थे। वही चीज आज हम लोग मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स अर्थात वस्तु। वस्तु क्या है? हम जानते हैं कि जितनी भी प्रकार की ब्रह्मांड में हम पदार्थ देखते हैं उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात मान लीजिए स्टूडेंट आप देख रहे हैं, विद्यार्थी, तो ये ऑब्जेक्ट्स हुआ। नेचुरल नंबर देख रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। आप होल नंबर देख रहे हैं, होल नंबर अर्थात 0 1 2 3। आप प्राइम नंबर देख रहे हैं, प्राइम नंबर अर्थात कितना होगा 2 3 5 7 11 13, अर्थात ये सब ऑब्जेक्ट है। आप वोवेल को देखते हैं, वोवेल्स अर्थात कौन कौन है, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट को देखते हैं, बी सी डी एफ जी एच, इस तरह करके जो वोवेल है उसे हटाते हैं तो कॉन्सोनेंट प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि हमने ये ऑब्जेक्ट का ये तरीका हमने ढूंढा और ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने का तरीका ढूंढा। निश्चित है ये सब वेल डिफाइंड है, लेकिन स्टूडेंट वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 9th क्लास का स्टूडेंट या 10 क्लास का स्टूडेंट या 5 क्लास का स्टूडेंट, 6 क्लास का स्टूडेंट कर देते हैं तो निश्चित है कि वो भी वेल डिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब है वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या हुआ, समुचित रूप से परिभाषित। अर्थात क्यों? क्योंकि आपको ऐसा परिभाषा देना पड़ेगा सेट में ताकि वो क्लियर हो जाए कि उसमें कोई झंझट नहीं है। मान लीजिए प्राइम नंबर हम कह रहे हैं, निश्चित है कि द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। आप ये कहेंगे कि वैसे नंबर जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, वो भी इटसेल्फ मतलब स्वयं, वन और इटसेल्फ, स्वयं और एक के अलावे कोई उसका फैक्टर नहीं हो। जैसे 2 1 into 2 3 1 into 3 5 1 into 5। लेकिन 9 अगर आप लेते तो क्या हो जाता, 1 into 3 into 3, अर्थात इसका 3 फैक्टर्स हो रहे थे, तो ये इसमें नहीं आता। तो प्राइम नंबर या होल नंबर या वोवेल, कॉन्सोनेंट जो भी है इसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। और आप इस ऑब्जेक्ट की सहायता से ही आप सेट लिख लेते हैं। मान लीजिए आपने लिखा कि A इज इक्वल टू वोवेल, A इज इक्वल टू वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसे ही आप इस तरह लिखते हैं ए ई आई ओ यू। ये लिखने का तरीका हुआ आपका, अर्थात मिडिल ब्रैकेट से इसे अंदर कर दिए। निश्चित है यहाँ पे एक क्लू प्राप्त हो रहा है कि ये सेट है और ये जितनी भी देख रहे हैं वो मेंबर है, MEMBER, मेंबर्स है, ये भी मेंबर्स हैं। अर्थात सेट को कैपिटल लेटर से और मेंबर्स को स्मॉल लेटर से लिखने की यही तरीका सेट कहलाती है। आइए सेट का डिफिनेशन देख लेते हैं। चलिए सेट देखिए। सेट आप लिखिए, क्या लिखिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। निश्चित है कि जब कलेक्ट आप करेंगे डिफाइन करते हुए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का। पूरे ब्रह्मांड से कोई भी वस्तु को उठाइए, लेकिन डेफिनेशन आपको वेल होना चाहिए।
आपका डेफिनेशन गलत नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड, अर्थात अगर प्राइम नंबर कह रहे हैं तो दूसरा कोई भी नंबर उसमें एंट्री ना पाए, अगर वोवेल कह रहे हैं तो एक भी कॉन्सोनेंट उसमें एंट्री ना पाए, अगर आप नेचुरल नंबर कह रहे हैं तो निश्चित है जीरो उसमें एंट्री ना पाए, अगर आप होल नंबर कह रहे हैं तो निश्चित है उसमें जीरो की एंट्री हो। इसका मतलब है कि वेल डिफाइन आपको करना होगा। स्टूडेंट आप ले रहे हैं किसी भी विद्यालय का तो निश्चित है वहां पे हम 9 क्लास का स्टूडेंट कर रहे हैं तो 9 क्लास का ही कलेक्शन हो, उसमें 5, 6, 10 ये सब का कलेक्शन बिल्कुल ना हो। अगर आप लड़कियों की बात कर रहे हैं तो अगर, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिसका हम वेल डिफाइंड कर भी नहीं पाएंगे। सबसे सुंदर लड़कियां पूरे दुनिया की संभव नहीं है, क्योंकि हमारी बहनें या पूरे दुनिया की जो लड़कियां हैं वो सुंदरता में एका पर एक है, इसीलिए हम उसकी मापदंड हमारे पास नहीं है। आप अगर कहेंगे सबसे तेज स्टूडेंट, इसकी भी मापदंड अक्सर नहीं हो पाता है, लेकिन आईक्यू की सहायता से हम देख पाते हैं कि कौन सी विद्यार्थी इस क्लास में सबसे तेज है। तो इस प्रकार से कुछ बेतुके बातें हैं जिसकी वेल डिफाइन तो हो नहीं सकती, लेकिन जनरल वेल डिफाइन संभव है। जैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज की जितनी भी शब्दें हैं, जितनी भी मैथमेटिकल लैंग्वेजेज हैं, वहां पे वेल डिफाइंड संभव है और तब हम एक कलेक्शन तैयार करते हैं। इसमें क्या है, मेंबर, यहां पे नोट में क्या रहेगा, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कोई भी से हम सेट को डिनोट कर देंगे, लेकिन इट्स मेंबर आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे ए बी सी हुआ, एक्स वाई जेड हुआ, पी क्यू आर हुआ, स्मॉल लेटर से हम इसकी डिनोट करेंगे इसके मेंबर्स को। और सबसे बड़ी चीज है कि इसे मिडिल ब्रैकेट में रखने की सिद्धांत है, इसीलिए स्मॉल लेटर को मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और तब मेरा सेट तैयार होगा। इसका मतलब है कि सेट को लिखने का तरीका कुछ अलग अलग प्रकार का है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ पे कोई भी मिडिल ब्रैकेट हमने नहीं दिया, इसका मतलब सेट को लिखने का भी तरीका है। आइए देख लेते हैं सेट किस प्रकार से लिखा जाता है, कितने तरह से लिखा जाता है। आइए बच्चों अब देखते हैं कि हम सेट को कितने प्रकार से लिखते हैं। एक तो जनरल तरीका है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, A is equal to set of all factors of 24, अर्थात 24 का जितना फैक्टर हो, जैसे फैक्टर उसका क्या होगा 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये टोटल हो रहा है 24 भी होगा। इसका मतलब है कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 ये सेट आप लिख दिए हैं। यहाँ पे आप ऑड नंबर्स लेस देन 10, B is equal to C is equal to set of prime numbers less than 30, D is equal to set of all letters in the word mathematics, और E is equal to set of natural number which lies 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर लाइज होता है। एक आप इस प्रकार से जनरल भी आप लिख सकते हैं, सेट बना सकते हैं, लेकिन रियल में जो ऑथेंटिक है वो है हमारा ये दो प्रकार, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अर्थात सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स समुच्च निर्माण विधि, यहाँ पे आप समुच्च का निर्माण करते हैं, समुच्च निर्माण विधि। इसमें क्या करते हैं कि किसी भी, अगर आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इसमें दो पार्ट होगा। देखिए जरा सा इसको समझ लीजिए कि आपने x लिया, y लिया, z लिया, कोई भी वेरिएबल, जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसे हम लेकर के इसे बनाते हैं। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है कि x को लिए आप एक लाइन खींच सकते हैं या तो कॉलम दे सकते हैं, कॉलम भी आप दे सकते हैं ऐसा, और तब इधर आप ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं, इधर प्रॉपर्टी उसका लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज। अर्थात इसे लिखने का ये तरीका है, जरा समझिए इसको, इस प्रकार से आप लिखेंगे a इज इक्वल टू, इसे जरा सा घेर देते हैं, a इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए, x में लेते हैं x कोलन x, x क्या है, x है 24 का फैक्टर्स, x इज ए
फैक्टर ऑफ 24 इसे घेर दीजिए। लेकिन इसमें आइएगा रोस्टर फॉर्म में, तो जो इसमें आप लिए हुए हैं, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो उसका प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं, वो टोटल इसमें लिख देना होगा। इसीलिए इसमें जब आइएगा रोस्टर फॉर्म में, तो आप ऐसा लिखिएगा a इज इक्वल टू, इसका फैक्टर निकालिए, 24 का 1 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3, 4, 6, 12, 24 सभी इसके फैक्टर हैं। तो निश्चित है कि आप जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऐसा लिख रहे हैं, और जब रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में जा रहे हैं तो ऐसा आप लिख रहे हैं। जो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, उसी को डायरेक्ट मिडिल ब्रैकेट के बीच में कॉमा देकर के लिख देते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, ऑल और नंबर्स लेस देन 10। इसे आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, एक्स में यहां लिए थे, यहां y में लीजिए, y कोलन y, आप यहां r कर सकते हैं, y r। अगर r करते हैं तो यहां पे अगर इज किए तो फैक्टर किए, r करते तो फैक्टर्स कर देते। इसीलिए यहां पे लिखिए y r ऑड नंबर्स लेस देन 10, इसे मिडिल ब्रैकेट से घेर देना है। आइए इसी को आप रोस्टर फॉर्म में जब लिखने जाते हैं, ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म अर्थात समुच्चय निर्माण विधि। इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो आप कैसे लिखिएगा, b इज इक्वल टू क्या क्या होगा, लेस देन अर्थात ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर हुआ, क्योंकि 10 से हमको छोटा ही रखना है। तो चलिए ये 1, 3, 5, 7, 9 रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी, जैसे 1 को 2 बार नहीं लिखेंगे, 3 को 2 बार नहीं लिख सकते, 3 बार नहीं लिख सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट का रिपीट सेट में स्वीकार्य नहीं है। आइए अगला, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30, इसे लीजिए c इज इक्वल टू, यहां b था, ये c इज इक्वल टू, अब z कॉलन z, मान लीजिए अब z का लेते हैं हम, चूंकि वेरिएबल को ही लेते हैं, वेरिएबल से ही काम चलाते हैं। ये प्रॉपर्टीज का सेक्शन हुआ, ये सेक्शन कॉलन के इधर ऑब्जेक्ट है, और कॉलन के इस पार्ट में उसका गुण का बखान करते हैं कि कौन सा गुण का है। अर्थात x है तो क्या है, तो 24 का फैक्टर है। यहाँ y है तो क्या है, 10 से छोटा ऑड नंबर है। यहाँ पे आइए z हो तो क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 30, z इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 30। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर तैयार कीजिए, क्या होगा, c इज इक्वल टू, अब प्राइम नंबर जो लेंगे तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1। स्वयं और एक के अलावे जब कोई भी फैक्टर किसी नंबर का नहीं हो तो उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, 30 का प्राइम नंबर निकालिए तो क्या क्या होगा, 1 तो जरूर होगा। 30 से छोटा प्राइम नंबर हमको लेना है, तो प्राइम नंबर लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 29, कॉमा देकर अलग से लिख दिए। आइए अगला देखते हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसे आप क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू, एक्स में ही लिखेंगे, x कोलन x इज ए सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स, MATHEMATICS लिख दिए। यहां पे रोस्टर फॉर्म में आइए तो m लिखिए कॉमा दीजिए, a लिखिए कॉमा दीजिए, t लिखिए कॉमा दीजिए, h लिखिए कॉमा दीजिए, e लिखिए कॉमा दीजिए। m फिर नहीं होगा, रिपीट हम नहीं कर सकते, a भी नहीं होगा, m और a गायब कर दीजिए, t भी नहीं होगा, t भी गायब कर दीजिए, i हो जाएगा, c हो जाएगा, s हो जाएगा। अर्थात बिना रिपीट किए ही सेट में हम लिखते हैं। अर्थात मैथमेटिक्स का जब रोस्टर फॉर्म में जाएंगे, टेबुलर फॉर्म में जाएंगे, तो इसमें m डबल बार नहीं होगा, t डबल बार नहीं होगा और a डबल बार नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिल्डर फॉर्म में जाते हैं तो ऐसा लिखना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं ई वाला, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर विच लाइज 2 and 3, अर्थात यहां पे लिखिए आप x:x इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लाइज कहां से कर रहा है, 2 लेस देन नेचुरल नंबर लेस देन 3, तो 2 ग्रेटर देन है नेचुरल नंबर और लेस देन 3 है। आइए जरा सा इसमें अब जरा गौर कीजिए आप कि यहाँ पे कौन एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाता है। बताइए 2 से बड़ा, तो ये 2 से बड़ा और 3 से छोटा और 3 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। अगर 1/2 है तो वो रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, अर्थात यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसे ही कहते हैं फाई, इसे ही रिक्त समुच्चय कहते हैं, क्योंकि एक भी एलिमेंट इसके पास नहीं है। ऐसा भी आपको टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा जहां पे एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो आप जान लीजिए यहाँ पे इसे मिडिल ब्रैकेट में घेरना भी नहीं है, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है ना, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर 0 भी होता तो घेरा था, लेकिन 0 भी इसके पास एलिमेंट नहीं है, अर्थात यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लिख देंगे फाई और कुछ नहीं करेंगे। चलिए नोट कीजिए इसे। आइए बच्चों अब देख लेते हैं जरा कि टाइप्स ऑफ सेट। हमने सेट का निर्माण विधि, सेट कैसे लिखा जाता है उसे हमने देख लिया। अब देखना है कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। आखिर सेट के नंबर या ऑब्जेक्ट के आधार पर उसे हम विभाजित करते हैं कि कितने प्रकार के हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट में देखिए एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। जरा सा इसमें गौर करने वाली बात है कि आप सेट जो बनाए हैं वो इसके ऑब्जेक्ट के आधार पर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उसी के आधार पर ये डेविएशन पैदा हुआ है। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं कि एम्प्टी सेट, अर्थात चलिए देखिए पहला है, इसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे और फिर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में है कि a = x:x इज ए नेचुरल नंबर विच लाइज बिटवीन 3 and 4। आप पहले भी देख चुके हैं कि अगर कोई नेचुरल नंबर है और वो 3 और 4 के बीच में लाइज होता है तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। अगर 1/2 होगा 2.1/2, तो निश्चित है कि वो संख्या जो होती है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात इसे आप कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं, अर्थात ये फाई कह सकते हैं, अर्थात ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है। इसी तरह दूसरा देख लीजिए x:x इज ए होल नंबर लेस देन 0, क्योंकि होल नंबर तो 0 1 2 3 से शुरू ही होता है, लेकिन इसके पहले कोई होल नंबर नहीं है, अर्थात b = भी आप कह सकते हैं फाई, क्योंकि इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। आइए सिंगलटन सेट, अर्थात जिसमें एक एलिमेंट मात्र हो, उसे ही कहते हैं सिंगलटन सेट। आइए देख लेते हैं, तो इसमें है x:x, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। x:x इज ए नेचुरल नंबर वेयर 2 और 4 के बीच में वो x लाइज कर रहा है। इसका मतलब इसमें आप कह सकते हैं a = तो 2 और 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है, 3, तो 3 दे दीजिए। इसका मतलब कि ये रोस्टर फॉर्म में इस रूप में आएगा, 3 आएगा। आइए फिनाइट सेट, अर्थात सीमित समुच्चय उसको कहते हैं, और फिर ये हो जाएगा इनफिनाइट और सीमित समुच्चय। तो सीमित समुच्चय में क्या होता है कि जिसमें एलिमेंट हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सीमित हो, उसे ही सीमित समुच्चय कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं कि a = x:x इज ए होल नंबर लेस देन 10। निश्चित है कि इसका जब रोस्टर फॉर्म में आप जाएंगे a = तो क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले बना लिया था, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। अगर पूरा बनाते अभी डायरेक्ट तो निश्चित है ज्यादा समय लगती, इसीलिए मैं पहले बना लिया था। आइए तो इसके लिए 10 से छोटा होल नंबर कौन कौन होगा, तो 0 जरूर होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ आपका फिनाइट सेट, अर्थात इसमें सीमित संख्या है। ये संख्या हम लिख ले रहे हैं, अनगिनत नहीं है जिसको हम नहीं जान सकते। यहाँ पे 9 अर्थात 10 से छोटी सारी संख्या है होल नंबर। आइए दूसरा भी देख लीजिए, b = x:x इज ए लेटर इन गुड में जो लेटर है उसे ही हम लिखेंगे यहाँ। तो क्या लिखिएगा, जी लिखिएगा,
ओ लिखिएगा और डबल ओ तो लिखाएगा नहीं, डी लिखाएगा। अर्थात निश्चित है कि इस लेटर को हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये इनफिनाइट नहीं है, इसे ही कहते हैं फिनाइट सेट्स। आगे इनफिनाइट सेट्स में क्या देखेंगे आप, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या है, एक्स कोलन एक्स इज ए सेट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल। अब बताइए जो सर्किल आप बनाते हैं इसमें डायमीटर कितनी खींची जा सकती है, अनंत डायमीटर खींची जा सकती है। इसका मतलब है कि इसे कहते हैं इनफिनाइट सेट। मान लीजिए ए बी, बी सी, सी डी, इस तरह करके अनंत आप खींच सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इनफिनाइट सेट, और सभी को x1, x2, x3 से स्प्लिट करें तो क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn, फिर बढ़ते बढ़ते अर्थात ये इनफिनाइट तक जाएगा। इसीलिए इसे ही इनफिनाइट सेट करते हैं। आइए दूसरा देखते हैं इनफिनाइट सेट का। x कोलन x इज ए होल नंबर। होल नंबर जब है तो b इक्वल टू लीजिए, निश्चित है 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, अर्थात ये कहां तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। इस प्रकार का सवाल भी आपको मिलेगा। क्योंकि आप देख लीजिए बच्चों, आर.एस. अग्रवाल की किताब को मैं सॉल्व करने वाला हूं, इसके चैप्टर को, वहां पे एक एक सवाल को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे जिसे आप देखेंगे। इसीलिए ऐसे सवाल ही आपके लिए जटिल वहां पे आएंगे। किसी में कहा जाएगा कि रोस्टर है तो सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखिए, समुच्च निर्माण विधि में लिखिए। किसी में कहेगा कि समुच्च निर्माण विधि में है तो उसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए, आपको बनाने के लिए देगा। अगर इसमें है तो उसमें बनाने देगा, उसमें है तो इसमें बनाने देगा। इसी प्रकार का सवाल आपको मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सारा क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। आइए जरा देख लेते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं, जिसमें समान एलिमेंट हो, ऑब्जेक्ट समान हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, व्यक्तिगत ऑब्जेक्ट की बात होती है। अगर 2 इसमें है तो उसमें भी 2 होना चाहिए, 3 इसमें है तो उसमें भी 3 होना चाहिए, x इसमें है तो उसमें भी x होना चाहिए, तभी वो इक्वल सेट उसको कहते हैं। आइए देख लेते हैं। 6 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या क्या होगा, 1 2 3। 6 का फैक्टराइजेशन 1 2 3 में आप कर सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। आइए जरा b इक्वल टू देखिए, x कोलन x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। अब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि b इक्वल टू नेचुरल नंबर है, अर्थात 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, लेकिन 4 से छोटा क्या होगा, 1 2 3 होगा। इसमें भी, इसका मतलब ये दोनों में एलिमेंट सेम है, यहाँ भी 1 है, इसमें भी 2 भी है तो 3 भी है। इसका मतलब कह सकते हैं a इज इक्वल टू b। लेकिन दूसरा ये इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट की चर्चा होती है। अगर 3 एलिमेंट इस सेट में है तो उसमें भी 3 एलिमेंट हो, अर्थात यहाँ पे देखिए a नंबर ऑफ a कितना है, इसी में देख लीजिए, इसी में देखिए जरा सा, ये सेम हम उदाहरण ले लेते हैं इसी का। नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ मतलब गिनिए 1 2 3, अर्थात 1 2 3 ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया 3। और फिर देखिए नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इज इक्वल टू 3। इसका मतलब आप यहां भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, अर्थात यही दोनों फिर हो गया इक्विवेलेंट सेट। नोट कीजिए इसे बच्चों, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सेट क्लास 11 के लिए मैथ्स का जो सेट में दे रहा हूं वो आर.एस. अग्रवाल की किताब से मैं दे रहा हूं। इसका थ्योरी में अब तक बताया हूं। इस वीडियो में पार्ट 1 में मैं सिर्फ थ्योरी दिया हूं, इसके बाद 1 एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज सॉल्व करके मैं दूंगा। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आकर के 10 क्लास का मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ये सब वीडियो में डाल चुका हूं। मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का एक +2 का भी, माने इंटर लेवल का भी फॉर्मूला निर्माण कैसे होता है, साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, उसके लिए मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। उसका भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए इन सब सेक्शन को देखिए और वीडियो को देख करके लाभ उठा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाभ उठाइए। तो चलिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जय हिंद बच्चों, नए वीडियो के लिए जय भारत।